12 मार्च 1930 को हमारे देश में एक यात्रा हुई थी। उसमें भी लगभग 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई थी। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे जो कुछ वर्ग हैं, एक समुदाय है, उन्होंने भी लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा तय की है। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय जो पैदल यात्रा हुई थी वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। और यहाँ पर जो पैदल यात्रा हुई है वो उनके सिद्धांतों पे यात्रा हुई है, सिद्धांत अहिंसा और सत्याग्रह का। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, उस समय भी तब की अंग्रेजी हुकूमतों ने उस दांडी यात्रा के बदले पे सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियाँ की थी। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 350 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा यहाँ पर चिरमिरी वासियों ने की है, उसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन दोनों पद यात्राओं में एक चीज़ की समानता है। समानता ये है कि उसमें भी जब ये दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद एक विद्रोह की लहर हुई थी जिससे अंग्रेजी हुकूमत को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चिरमिरी वासियों के पैरों पे जो छाले पड़े हैं, वो छाले हो सकता है कुछ दिनों में ठीक हो जाएं। लेकिन जिस तरह का इनका इनका प्रयास था और जो चिरमिरी वासियों की उम्मीदें थी इन लोगों के द्वारा कि ये जाएंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, तो जो कमी हुई है, जो इनकी बातों को नहीं सुना गया, तो शायद वो चिरमिर वासियों के जो दिल में छाले पड़े हैं, शायद वो कभी ठीक ना हो सकें। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ संजय सिंह जी हैं। हाँ, इतना दूर आपने यात्रा किया, क्या रिजल्ट निकल गया वहाँ से? देखिए, यात्रा चिरमिरी से प्रारंभ कर रायपुर तक हम सब भी गए और चिरमिरी के मान के लिए, चिरमिरी के सम्मान के लिए यह यात्रा था। और जैसा कि कल मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी का मुलाकात हुआ, हम सब ने पहले उनको आभार व्यक्त किया, सभी साथियों ने। और हम सब निराश होकर नहीं लौटे, हम सब पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनका जवाब था कि भाई आप सब मिल बैठकर आपस में सलाह कर कोई जगह निर्धारित करिए और वहाँ पे मुख्यालय का निर्माण हो और अन्य ऑफिस कहाँ होंगे उसके लिए आपस में मिल बैठ के बात करें, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो इससे हम निराश नहीं हैं। वो अ, चीज़ विधायक जी भी साथ में थे, सारा चीज़ उनके ऊपर है कि अब कैसे सहमति बनाते हैं और कहाँ पे मुख्यालय होगा। यह बात मुख्यमंत्री जी ने क्लियर की है कि आपस में बैठकर मिलकर सहमति बना लीजिए। तो हम निराश नहीं, हम हमारा जो यात्रा था वो हमारे लिए पॉजिटिव है। यहाँ तक बात है। पॉजिटिविटी है। आप लोगों ने लगभग 14 दिनों से 14 दिन की यात्रा की है। किसके साथ मिलके बात करनी है आपको? किसके साथ मिलके बैठ के बात करनी है? कौन-कौन से लोग उसमें होंगे? अब ये तो तय करना, मैं बताया कि हमारे साथ जो प्रतिनिधि के रूप में थे, जो रायपुर में हम सबसे मिले, हमारे क्षेत्र के विधायक जी थे और मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर है कि किसको बैठा के और कहाँ बैठा के करेंगे। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के कारण उनका ही वो हमारे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। मेरे एक जो साथी पत्रकार थे मनीष जी, जो बस्तर से आते हैं, उनका भी मैंने कल इंटरव्यू देखा था। उनका कहना था कि जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे जो उम्मीदें थी आपको, उस तरह का सहयोग नहीं मिल पाया है। बिल्कुल नहीं मिल पाया और क्षेत्र के विधायक ने स्पष्ट नहीं कर पाया और ना महापौर कर पाई कि हमारे जिला मुख्यालय के लिए किसी तरह का मांग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सामने ऐसा कुछ समझ पटल पर कुछ नहीं रखा, बल्कि जनता के लिए जल आवर्धन योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों को दिखाकर ये कह कर के 70% लोगों के घर में पानी चला गया ऐसा बोलकर 10 करोड़ की राशि भी लेके आ गए। मतलब मुद्दों से भटक गए। जो कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक थे वो मुद्दों से भटक गए। हम गए थे मुख्यालय की मांग को लेके, लेकिन वहाँ पर जल के संकट को लेके बात की गई। आप संतुष्ट हैं इतनी लंबी यात्रा करके? जो विचार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने पूरी टीम के सामने रखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कथन था कि मुझे चिरमिरी को ज़िला बनाना था, मनेंद्रगढ़ को ज़िला बनाने का मैंने वादा किया था। मैंने अपना काम कर दिया है और उस ज़िले को सजाना संवारना और उस ज़िले को व्यवस्थित करना ये वहाँ का जनता का कर्तव्य है। और मैं वहाँ की जनता के हाथ में देता हूँ कि मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी की जनता आपस में मिलकर
बात कर ले, और वो किस प्रकार से सजाएगी चिरमिरी को ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आदरणीय विधायक जी वहाँ पर हैं और विधायक जी के साथ मिलकर वो लोग तय करें कि जिला मुख्यालय वो लोग कहाँ पर बनाएंगे। बार बार विस्थापन की बात होती है चिरमिरी से। मैं आपको बताना चाहूँ, कैमरामैन को बोलना चाहूँ, दिखाएंगे, एक समय था जब यहाँ पे ये जो पार्किंग स्थल है पूर्णतः गाड़ियों से भरा होता था। शायद उसी को बचाने के लिए आप ये संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चिरमिरी है वो हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है, और चिरमिरी का जिस तरह से निरंतर अस्तित्व खतरे में आ रहा है और पतन की ओर बढ़ रहा है, इसको बचाने के लिए किसी भी तरह से यदि हमारे सहयोग से अगर बचने का उम्मीद है तो निश्चित रूप से हम करेंगे, और जितना प्रयास होगा हम चिरमिरी को बचाने के लिए निरंतर करते ही रहेंगे। बाकी प्रशासन शासन जो करे, लेकिन हम अपना जो कर्तव्य है वो निश्चित हम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने दो दो एक विधायक दिया यहाँ से चिरमिरी से, आपने महापौर भी दिया चिरमिरी से। उम्मीद है विधायक जी और महापौर जी आप लोगों की बातों को सुनेंगे और उसी निष्ठा से उस बातों को निभाएंगे। अपन उन्हीं विधायकों के विश्वास पे चल रहे थे अभी तक हम लोग गांधीवादी में। अगर उनसे विश्वास थोड़ा सा कम लगा हम लोग को मंच पे, उम्मीद तो रही मगर विधायक के उससे ही हम लोग को कि हम लोग को कुछ मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, मगर थोड़ी सी निराशा मिली है। आगे चल के देखिए क्या होता है। चलिए, इतनी लंबी यात्रा किया यहाँ पर चिरमिरी वासियों ने, एक अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह, एक सत्याग्रह के नाम से ये जो पद यात्रा उन्होंने की थी। उम्मीद है अभी भी कहना है यहाँ पर कि जो हमारी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को द्वारा सुनी गई है और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी उस बातों पे गौर करेंगे। अभी भी इनको उम्मीद है कि जो इनकी मांगे हैं जिला मुख्यालय को लेके जल्द से जल्द पूर्ण होंगी। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।